नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? मेरे सारे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार बैठे हो ना? चलिए, तो हम लोग जो है हमारा 9वां इकाई जंतुओं एवं पौधों में परिवहन, इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, है ना? सभी यस बोल रहे हैं, सभी पढ़ने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके। तो बच्चों, हम लोग जो है मनुष्य में परिसंचरण तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हृदय के बारे में पढ़ा, है ना? फिर जो है रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ा हमने, जिसमें जो है क्या होता है, यानी धमनियां, शिराएं, केशिकाएं आदि के बारे में हमने बात किया। अभी जो है हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? रुधिर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हमने जो है लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ा, है ना? रेड ब्लड कॉर्पसल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स के बारे में हमने जो है अपने पिछले कक्षा में पढ़ा। ओके, चलिए। तो बच्चों, हमने जो है लाल यानी लाल रक्त कणिकाओं के बारे में हमने चर्चा किया, है ना, कि क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है। और फिर जो है एक और बात है जो जो लाल रक्त कणिकाएं करती है, यानी मानव शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का क्या करता है? कोशिकाओं तक आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? हमने बताया ना आपको, रक्त के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? रक्त के द्वारा होता है। और रक्त की जो ये लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये ही क्या करती है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करती है। तो हमारे जो है लाल रुधिर कणिकाएं ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? परिवहन करता है। इतनी बात क्लियर है आपको? चलिए, अब जो है अगला हम जो करेंगे वो है श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या है? WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, पहले आप जरा देख लीजिए, हम जरा उसकी विशेषताएं बता देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट्स लिखेंगे। ओके, सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। ओके, तो मेरे बच्चों, तो ये सब देखिए। आप जो है ये क्या क्या दिखा रहे हैं हम? ये हमारे जो है श्वेत रक्त कणिकाएं है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो सबसे पहले जरा विशेषताएं जरा जान लीजिए। ठीक है, ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं है, ये हमारे लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी होती है। कैसे होती है? बड़ी होती है। अभी कोई पॉइंट्स नहीं लिखेगा, अभी सिर्फ समझोगे। ठीक है, उसके बाद हम पॉइंट्स लिखेंगे। तो ये जो है लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी होती है तथा केंद्रक युक्त, ये देख रहे हो ना यहाँ पर क्या है? केंद्रक है इसमें, तो केंद्रक युक्त होती है। और इसका जो आकार है वो कैसे आकार की है? अनियमित आकार की है। यानी जैसे कि आपने जो है देख रखा है ना, अमीबा। अमीबा क्या करता है बच्चों, बोलो? हाँ, आकार बदलता है ना? तो उसी की तरह जो है अमीबा के समान ही अनियमित आकार की होती है। कौन? हमारे श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्लियर है ना? और जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, इनमें जो है कोई वर्णक नहीं होता, यानी कोई रंग नहीं होता। इसीलिए ये क्या है? ये रंगहीन है। इसीलिए इनका नाम क्या रखा है? श्वेत रक्त कणिकाएं, है ना? तो ये जो है रंगहीन है, कोई रंग नहीं है। अगर हम लाल रक्त कणिकाओं को देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? लाल रंग दिख रहा है। और हमने पिछली बार बताया था आपको, ये किसकी वजह से है, बोलो? टाइप कीजिए। जी हाँ, हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन की वजह से हमारे लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है? लाल रक्त कणिकाओं में जो है लाल रंग होता है। लेकिन देखिए ये सफेद कणिकाएं है ना, सफेद रक्त कणिकाएं, इनमें जो है कोई भी वर्णक नहीं होता, यानी कोई रंग नहीं होता। ठीक है, और इनका जीवन काल कितना होता है बच्चों? 1 से 4 दिन तक का होता है। ठीक है, इनका जो है जीवन काल 1 से 4 दिन तक का होता है। और ये कणिकाएं जो है कई प्रकार की होती है। चलो, अब हम पॉइंट्स को लिखते हुए क्या करेंगे? आगे की बात को बताएंगे। चलिए,
तो बच्चों शुरू कर दीजिए। हमारी जो श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है, ये जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जिसे हम कहते हैं। तो ये जो है लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी, ठीक है, याद रखोगे क्या होती है, बड़ी होती है तथा केंद्रक युक्त होती है। चलिए जल्दी से पहला पॉइंट लिख लीजिए सारे बच्चे, जल्दी जल्दी लिखिए। ठीक है, ये जो है आप पढ़कर भी लिख सकते हो, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़े बहुत पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा। चलिए मेरे बच्चे जो है बहुत सारे लिखा हुआ चित्र सब भेज रहे हैं। हम जो है आपके सारे नामों को हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के थोड़े से समय बचाकर आप सबके नाम हम उसमें बताएंगे। तो मेरे बच्चे जल्दी जल्दी पॉइंट्स लिखिए। बहुत ही अच्छे से चित्र बना रखा है आप सबने, ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो बच्चों जो है ये लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी होती है तथा केंद्रक युक्त होती है। तो आपको ये लिखना जरूरी नहीं है कि लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा, आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, बड़ी केंद्रक युक्त। ठीक है, इस तरह से पॉइंट पॉइंट करके आपको लिखना काफी है। और इसकी जो आकार है वो कैसी है बच्चों, बोलिए, अनियमित आकार की होती है, यानी इसका कोई भी प्रत्येक आकार नहीं होता, अमीबा की तरह क्या करता है, अपना आकार बदलता रहता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आपको ये क्या याद रखना है, कोई वर्णक नहीं होता है ना, इसमें जो है कोई भी रंग नहीं होता। ये कैसा होता है बच्चों, ये जो है रंगहीन होता है। ठीक है, कैसा होता है, रंगहीन। ठीक है, उसको आप लिख लीजिए, रंगहीन। वर्णक नहीं होता, इसका मतलब ही क्या है, कैसा है ये रंगहीन है। चलिए फिर जो है आपको याद रखना है इसका जीवन काल कितना है, जीवन काल 1 से 4 दिन है। ठीक है, अब बच्चों ये जो है क्या करता है, ये हमारे शरीर में क्या करता है, ये चलिए प्रतिरक्षा करती है। ठीक है, जो श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य क्या है, क्या कार्य करता है ये हमारे शरीर में, ये जो है जैसे ही हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कुछ भी क्या करता है, हमें प्रभावित करती है, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करती है, हमारी प्रतिरक्षा करती है, यानी हमारी जो है रक्षा करती है। जो भी बाहर के जो भी क्या होते हैं, जो भी कीटाणु सब हमारे शरीर में आ जाते हैं या रोगाणु हमारे शरीर में आ जाते हैं, उन सब रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, बोलिए, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएं करती है। अब जो है सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है ये क्या करते हैं, जैसे ही हम बीमार पड़ जाते हैं या हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है, तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करती है, ये अपनी संख्या में वृद्धि करती है। ठीक है, यानी बहुत हमारे शरीर में बढ़ जाता है, फिर प्रतिरक्षा का कार्य करता है और हमारी रक्त की सफाई करती है। ठीक है, हमारे रक्त की सफाई करती है, और जो 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 हमारे जीवाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है उनको जो है क्या करते हैं, थोड़े समय बाद बाहर निकाल देते हैं, जिससे हमारे शरीर में क्या ना हो, रोग उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं वो क्या करती है, शरीर में रोगाणुओं का भक्षण करती है, यानी रोगाणुओं को खत्म कर देती है। ठीक है, इतने पॉइंट्स हो गए आपके। तो आपको ये याद रखना है कि हमारी जो है प्रतिरक्षा कौन करता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। रक्त की सफाई कौन करता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और जो भी हमारे शरीर में, जिससे कि हमारे शरीर में क्या ना हो, कोई भी रोग उत्पन्न ना हो। ठीक है, इतने पॉइंट्स काफी है आपको अभी याद रखने के लिए। तो अगर कोई आपसे पूछे श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य क्या क्या है, तो सभी आपको जो है क्या करना है, सब आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, सब आपको बताना पड़ेगा। चलिए हम आगे बढ़े अब। ओके, यहां तक समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग जो है अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे जो है रुधिर प्लेटलेट्स या थर्मोसाइट्स क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम मिटा रहे हैं, और किसी ने अगर पॉइंट्स को नहीं लिखा है वो क्या करना है, किताब को पढ़ना है,
अपने आप पॉइंट्स को बनाओगे और अपने आप जो है उसको विस्तार से लिखोगे, तो मेरे बच्चों को कभी भी क्या नहीं होगा, कभी भी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, कोई भी बात अगर आप अपने आप स्वयं से करते हो तो हम लोग हमेशा उस बात को क्या करते हैं, याद रखते हैं। नहीं हुआ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, सब बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, उसमें से श्वेत रक्त कणिकाएं आप पढ़ लीजिएगा और उसके जो है पॉइंट वाइज आपको स्वयं बना के लिखना है, और मुझे अगली कक्षा में आप दिखाओगे भी। हमने आपसे पिछली बार कहा था ना कि लाल रक्त कणिकाओं के बारे में भी आप पॉइंट्स लिखोगे, लिखा है ना सभी ने? ओके, तो आगे की बात हम बताते हैं आपको। जो है आगे जो है हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, चलिए, रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, पॉइंट्स को लिख लीजिए। रुधिर, इसके बारे में बात कर रहे हैं, रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लिख लिया? रुधिर प्लेटलेट्स, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग थर्मोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, मैं अंग्रेजी में लिख रही हूँ, हिंदी में भी आपके इसमें साइड में लिखा हुआ है, आप क्या कीजिए, उसको लिख सकते हो। ठीक है, रुधिर प्लेटलेट्स या थर्मोसाइट्स। तो बच्चों, ये जो रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं, पहले हम आपको जरा चित्र दिखा देते हैं। ठीक है, जरा चित्र दिखा देते हैं। तो जो जो बातें हम बता रहे हैं, जो जिसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको जो है सभी को, आपको क्या करना है, ठीक से याद रखना है। ये देखिए, तो हमने रेड ब्लड सेल देखा है ना, व्हाइट ब्लड सेल देखा, अब ये देखिए ये है प्लेटलेट्स, ये देख रहे हैं ना, ये बीच में। ओके, तो ये जो है बच्चों, ये क्या है, सबसे पहले जरा देख लेते हैं हम लोग, जो है रुधिर प्लेटलेट्स क्या है। तो ये जो है आकार में कैसा होता है, प्लेट नुमा होता है। ठीक है, ये जो है, ये कैसा होता है, इनका आकार जो है बहुत ही छोटा, आप देख रहे हैं सबसे छोटा है ये प्लेटलेट्स, है ना। तो आकार में जो है बहुत छोटा होता है, और जो केंद्र विहीन होता है, यानी बहुत छोटा होता है और उसमें कोई केंद्रक नहीं होता है। ये जो है कैसा होता है, उभय उत्थल होता है, यानी दोनों तरफ से कैसा होता है, ऐसे उठी हुई सी होती है। ठीक है, और चोट लगने पर क्या करता है, ये जो प्लेटलेट्स है ये अपना आकार बदल देता है। ठीक है, ये क्या करता है, अपनी आकार बदल देता है, और हमारे शरीर में जो है 1 घन मिलीमीटर रक्त में इसकी संख्या 2 लाख से 5 लाख तक होती है, और इसका जीवन काल कितना होता है, 8 से 10 दिन तक होता है। ठीक है, 8 से 10 दिन तक होता है। और ये जो रुधिर प्लेटलेट्स, इसके कार्य क्या है, पहले ये भी जरा सुन लीजिए, उसके बाद हम पॉइंट्स की तरफ जाएंगे। तो ये जो है बच्चों, ये क्या कार्य करता है कि ये हमारे रुधिर का धक्का बनाने में सहायता करती है। यानी हमारे शरीर में अगर कोई भी चोट लग जाए, है ना, चोट लगने पर क्या होता है, बोलो, खून बहने लगता है ना। चोट लगने पर क्या होता है, हमारे शरीर से खून आने लगता है, और ऐसा होता है कि हमारे जो शरीर का जो खून है वो रुके ही ना, है ना। वो थोड़े समय बाद अगर हम देखेंगे, हमें कोई चोट लगे तो थोड़े समय बाद उसमें क्या हो जाता है, हमारे शरीर में जो है चोट के ऊपर ऐसे लाल लाल रंग का कुछ जम जाता है आकर, है ना। हमारे जो है शरीर में चोट लगने पर क्या करती है, लाल लाल रंग का एक जो है गाढ़ा सा पदार्थ जम जाता है। तो उसको ये कौन जमाता है, उसको प्लेटलेट्स के सहायता से वो जमता है। ठीक है, तो इसको ये क्या करता है, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायता करती है। ठीक है, अब हम लोग ऐसे करते हैं, पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, चलिए चलिए जल्दी। चलिए, तो हमने आपको क्या क्या पॉइंट्स बताया अभी इसके बारे में। ये जो है कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, प्लेट नुमा होता है। ठीक है, आकार, ऐसे पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखना काफी है ताकि आप उस पॉइंट्स को देखकर क्या कर पाओ, आप जो है उसको ठीक से लिख पाओ। कैसा होता है बच्चों, इसका आकार जो है प्लेट नुमा होता है। फिर जो है ये कैसी होती है, बहुत छोटी होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, ये बहुत छोटी होती है, आकार प्लेट नुमा होता है, बहुत छोटी होती है।
फिर ये केंद्र विहीन होता है, यानी इसमें कोई भी क्या नहीं देख रहे, हम लोग केंद्रक नहीं देख रहे हैं। आप सबको आवाज क्लियर से आ रहा है ना बच्चों, सुनाई दे रहा है ना मैं जब वो बोल रही हूँ? चलिए, केंद्रक विहीन होता है। ठीक है, केंद्रक विहीन होता है, इसकी आकार जो है प्लेट नुमा होता है। फिर जो है ये उभय उत्थल यानी दोनों तरफ से उठी हुई होती है। ठीक है, कैसा होता है? उभय उत्थल होता है, यानी दोनों तरफ से उठी हुई होती है। ठीक है। चलिए, दोनों तरफ से कैसा होता है? दोनों तरफ से उठी हुई होती है, उभय उत्थल होता है। फिर जो है, फिर क्या होता है? इसमें जो है 1 घन मिलीमीटर में रक्त में जो है कितनी इसकी संख्या होती है? 2 लाख से 5 लाख तक होती है। ठीक है, तो 1 घन, आप क्या कर सकते हो, बुक से ही आप सारे पॉइंट उसी में दे रखे हैं अच्छी तरह से, अगर आप क्या करोगे उसको ठीक से पढ़ोगे तो 1 घन मिलीमीटर में इसकी जो है कितनी संख्या होती है? 2 लाख से 5 लाख तक होती है। 5 लाख तक। ठीक है, 2 लाख से 5 लाख तक होती है। और इनका जीवन काल कितना होता है बच्चों? जीवन काल जो है, सभी का जीवन काल है, आपको वो याद रखना है, जीवन काल। जीवन काल कितना है? 8 से 10 दिन का होता है। ठीक है, कितना होता है? 8 से 10 दिन। इतने पॉइंट्स हो गए, क्लियर हो गया इतना पॉइंट्स? सभी ने लिखा? और इसका कार्य क्या है? कार्य यहाँ पे लिख दे हम लोग। क्या कार्य करता है? ये जो है रुधिर को धक्का जमाना जो है किसका काम है? रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य है। चलिए, आप ये पॉइंट्स लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग बताएंगे। और आज हमारा जो है एक छोटी सी परीक्षा भी है ना, 10 मार्क्स का परीक्षा भी है, सब तैयार होना उसके लिए भी। चलिए, जो है हमारे बच्चों ने जो है डायग्राम्स बहुत सारे भेजे हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले जरा उनका नाम ले लेते हैं, नहीं तो क्या होगा, हमारे पास हो सकता है लास्ट में समय ना बचे, है ना, तो हम आपके नाम नहीं ले पाएंगे। तो जो हमारे जो बच्चों, जो पिछले कक्षा में हमें कुछ बच्चों ने भेजा था जिनका नाम हमने नहीं लिया था, ठीक है, तो जो हमारे पिछले कक्षा में परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र भेजा था, जानकी ने कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय से, चिराव गांव से भेजा था। ओके, हमने देखा आपका चित्र बहुत ही सुंदर बना रखा था। और कंचन मौर्य ने भेजा था, सीएस दयापुर से भेजा था। ये दोनों जो है पिछले कक्षा में हमें आप लोगों के चित्र मिला। ठीक है, ठीक है, बोरकला ने बच्चों का चित्र भेजा हुआ है, जो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके। फिर जो है आ, हमारे जो है भिखारीपुरा पुर स्कूल ने जो है भेज रखा है। ओके, बहुत ही, आप ऐसा कीजिएगा, नाम जो है आप नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है आपके नाम को बोल सकते हैं। चलिए, उन लोगों ने चित्र भेज रखा है, बहुत ही सुंदर चित्र है, कॉम्पोजिट विद्यालय के बच्चे पढ़ते हुए हैं। फिर यूपीएस बहाव ने भेज रखा है, चित्र भेजा हुआ है, हृदय का कार्ड चित्र है, नाम नहीं लिखा हुआ है, नाम लिखा कीजिए, ठीक है, तभी हम जो बोल पाएंगे, नहीं तो नीचे आप लिख दिया कीजिए। चलो, हिमांशु कुमार यूपीएस से भेज रखा है।
अब ऐसा कीजिएगा, जब आप चित्र भेजते हो तो आप क्या कीजिएगा, ये जो हमारे मैसेज बॉक्स है उसी में नाम भी लिख दिया कीजिए, तो हमें जो है क्या होता है, आसानी होती है आपके नामों को बोलने में। कई बार क्या होता है कि हमसे जो है, जब हम लोग आपके चित्र को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, तो जब हमारा क्लास चल रहा होता है उस वक्त जो है थोड़ी सी मुश्किल होता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि चित्र के नीचे ही आपके नाम भी टाइप करके भेज दीजिएगा। ओके, तो मेरे सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे से चित्र बना रखा है, और जिन्होंने नहीं बनाया वो भी बनाएंगे। और जैसे हमने आपसे कहा कि जो हमारे लाल रक्त रुधिर कणिकाएं हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, रुधिर प्लेटलेट्स है, उन सब के बारे में भी आपको क्या करना है, आपको लिख के आना है। ठीक है, अब जो है रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य हमने क्या बताया था, ये जो है क्या करता है, रुधिर का धक्का बनाने का काम करती है। अब ये मत कहिएगा कि लिखा नहीं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो है क्या है, आप आसानी से बुक से देखकर पढ़कर आप लिख सकते हो। जिन्होंने जल्दी जल्दी लिख लिया वो ओके। चलिए बच्चों, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ चले हमारे। ओके, तो सब तैयार हो जाइए प्रश्न उत्तर की तरफ। चलिए, तो बच्चों हम लोग जो है आगे की जो है रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य सब जो है आगे की तरफ करेंगे, आगे क्लास में करेंगे। अभी हम लोगों को क्या करना है, प्रश्न उत्तर लिखना है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए बच्चों, पहला सवाल, डैश हरे नीले रंग की दिखाई देती है, क्या दिखाई देता है, ए धमनियां, बी शिराएं, सी केशिकाएं। जो उत्तर है उसे लिख लीजिए। ने कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय से गिरा गांव से। मतलब ना समझ अब तो बोल सकते। चलो पहला प्रश्न हो गया। श्रीराम सर प्लीज म्यूट सर। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, केशिकाएं की दीवार, केशिकाएं की दीवारें बहुत डैश होती है, ए, ए मोटी, चौड़ी, सी पतली। हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, रक्त सभी डैश जंतुओं में पाया जाता है, ए कशेरुकीय, बी अकशेरुकीय, सी जलीय। और अगर मेरे बच्चों का कोई भी प्रश्न छूट जाता है तो आप क्या कीजिएगा, वो नंबर लिख दीजिएगा, तो हम आपको दोबारा भी दिखाएंगे, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी उत्तर लिखे। तीसरा प्रश्न, आगे बढ़े। ओके, सुनाई दे रहा है, हेलो, हाँ ठीक है। तो बच्चों तीसरा हो गया ना हमारा। अब चौथा प्रश्न देखिए, रुधिर कणिकाएं गोल, तश्तरी नुमा तथा दोनों ओर से पिचकी होती है, डैश रुधिर कणिकाएं, कौन सी रुधिर कणिकाएं है जो गोल होती है, तश्तरी नुमा होती है तथा दोनों ओर से पिचकी होती है, ए श्वेत रक्त कणिकाएं, बी लाल रक्त कणिकाएं, सी इसमें से कोई भी नहीं। जल्दी लिखिए। अगर कोई भी प्रश्न छूट जाता है तो आप प्रश्न का नंबर लिखना काफी है, हमें पता लग जाएगा, ठीक है। ओके, चौथा प्रश्न हो गया।
पांचवा प्रश्न, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा, ठीक है, वरना जो है क्या कर सकते हो, कोई भी गलती हो सकती है, तो ध्यान से सुन के लिखिएगा। चलिए मेरे बच्चों, पांचवा प्रश्न देखिए। डैश रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। डैश रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी वर्णक। ध्यान से देखते हुए उत्तर लिखिए। आगे बढ़े। ओके, मुझे लग रहा है मेरे बच्चे सारे बहुत जल्दी जल्दी उत्तर लिख रहे हैं, सभी को पता है इसका उत्तर क्या है। चलिए, हाँ यस मैम बोल रहे हैं, वेरी गुड। डैश शरीर में अस्थियों की अस्थि मज्जा में बनती है। डैश शरीर में अस्थियों की अस्थि मज्जा में बनती है। ए लाल रक्त कणिकाएं, बी श्वेत रक्त कणिकाएं, सी प्लेटलेट्स। हो गया। ओके, लिखने के लिए बहुत समय है, आप जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। ये नहीं बोलना कि प्रश्न सुना नहीं या फिर प्रश्न के लिए समय नहीं मिला, ठीक है, इसीलिए हमने जो है थोड़ी जल्दी शुरू किया है ताकि किसी का भी कोई प्रश्न ना छूटे। सातवां प्रश्न देखिए बच्चों। श्वेत रक्त कणिकाएं में कोई डैश नहीं होता। श्वेत रक्त कणिकाएं में कोई डैश नहीं होता, क्या नहीं होता है? ए वर्णक, बी जीवन काल, सी संख्या। आगे बढ़े। चलिए आठवां प्रश्न देखिए। डैश रक्त कणिकाओं का जीवन काल 1 से 4 दिन तक। बोलिए इसमें से किसका जीवन काल 1 से 4 दिन तक का होता है? ए लाल रक्त कणिकाएं, बी श्वेत रक्त कणिकाएं, सी रुधिर। सारे उत्तर पता है ना आप सबको? चलिए आगे बढ़े। नौवा प्रश्न। ओके, नौवा प्रश्न देखिए बच्चों। मानव शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? कौन करता है? बिना ऑप्शन के ही आप लिख सकते हो, है ना। ए पाचन तंत्र, बी आमाशय, सी रक्त। जल्दी कर लिखिए। चलिए पहला क्वेश्चन रिपीट करने को कह रहे हैं, पहला और दूसरा हम लोग जो है सारे प्रश्न दिखाने के बाद पहला और दूसरा प्रश्न रिपीट करेंगे, ठीक है। 10 प्रश्न दिखाने के बाद पहला और दूसरा प्रश्न हम लोग रिपीट करेंगे। चलिए नोवा हो गया सभी का। 10वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का डैश बनाने में सहायता करती है। क्या सहायता करती है रुधिर प्लेटलेट्स, यानी रक्त को क्या बना देती है? ए धक्का, बी बहाव, सी लाल। क्या बनाने में सहायता करती है?
चलिए, ये 10 प्रश्न के बाद अगर किसी का छूट गया तो नंबर टाइप कर सकते हैं, नहीं तो हम पहला और दूसरा प्रश्न जो है आपको एक और बार दिखा रहे हैं। हो गया ना? चलिए, अब हम ऐसा करते हैं, उत्तर बोलने से पहले पहले और दूसरे प्रश्न की तरफ जरा चलते हैं। ठीक है, किसी का छूटा हुआ है तो जो इन बच्चों का छूटा है वो लिख सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए बच्चों। थैंक यू सर। तो हम लोग हमारे अगले कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।